नमस्कार, मैं वरुण, बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक का प्लेयर आपके साथ फिर से एक बाइसेप्स वर्कआउट को लेकर के आया हूं। और इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, बाइसेप्स का 5 वर्कआउट लगाएंगे और बहुत इफेक्टिव होगा ये बाइसेप्स का वर्कआउट। बहुत ज़्यादा फुल पंप आपको मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों को अगर मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा अभी बिगिनिंग से वर्क कर रहा हूँ आपके पोस्चर्स को सही करने के लिए। आपका रेंज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए, आपका डंबल या फिर रॉड को पकड़ने का, लिफ्ट करने का ग्रिप क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, किस मसल्स पे क्या वर्कआउट करने पे फोकस करेगा, वो प्रेशर आएगा, ब्रीद आउट कहाँ करना है, ब्रीद इन कहाँ करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, ये सारा चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को फुल अच्छे से देखिए। और एक चीज़ और, मैं हूँ या बड़े से बड़े कोई भी एथलीट हो, अपने वर्कआउट को, अपने डाइट को ट्रैक करते हैं, तो आप भी रेगुलर ट्रैक कीजिए। मेरे वर्कआउट से आप सीखिए, उसको फॉलो कीजिए और आप क्या कर रहे हैं, कितने वीक तक कर रहे हैं, ये सारा कुछ आप ट्रैक रखिए। एंड फर्स्ट वीक आपने किया तो क्या 10 केजी से आपने अगर किया तो 10 केजी से आपका जो रेपिटेशन लगाना था वो आपने लगा पाया या नहीं लगा पाया। अगर लगा पाए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट आप बढ़ाने का कोशिश करिए या वेट बढ़ाने का कोशिश करिए। इस तरह से वो ट्रैक होता है। डाइट में भी कैलोरीज, प्रोटीन, ये सारा चीज़ ट्रैक होता है। उस तरह से वर्कआउट में भी रैप का ट्रैक करना है, आपको वर्कआउट फॉलो करना है प्रॉपरली लॉन्ग टाइम तक। और इसको अच्छे से बेटर तरीके से करिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बाइसेप्स का वार्म अप करने के बाद सबसे पहला वर्कआउट। ये वर्कआउट स्टार्ट करेंगे बाइसेप्स में। वार्म अप में आप थोड़ा लोअर बैक का भी वार्म अप अच्छे से करिएगा, क्योंकि आप शायद आपने ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन बाइसेप्स लगाने में लोअर बैक पे भी बहुत प्रेशर आता है। जब अगर आप थोड़ा आप हैवी कर रहे हैं, और हैवी आप नहीं भी कर रहे हैं, आप बिगिनिंग भी हैं, ठीक है, तो ये जो आता है प्रेशर वो थोड़ा सा लोअर बैक पे भी आता है। तो आप थोड़ा डंबल से या फिर हाइपर एक्सटेंशन पे आप 2-3 सेट वार्म अप के तौर पे एक्सटेंड कर सकते हैं लोअर बैक को। उससे थोड़ा सा आपका ओपन हो जाएगा लोअर बैक, देन फिर आप इफेक्ट अच्छा आएगा। तो पहला वर्कआउट जो स्टार्ट करेंगे, बारबेल कर्ल। बारबेल कर्ल में आप अपने अकॉर्डिंगली वेट सेट कर लेंगे। तो बाइसेप्स का पहला वर्कआउट आफ्टर वार्म अप, बाइसेप्स का पहला वर्कआउट बारबेल कर्ल होगा। बारबेल कर्ल में आपका जो ग्रिप होगा शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, शोल्डर का अकॉर्डिंग ये आया वेट, ठीक है, थोड़ा सा वाइड लेंगे बाहर शोल्डर से एंड बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाएंगे और सामने की तरफ देखते हुए बॉडी को स्टिफ रख करके यहां लाएंगे। ब्रीद आउट स्लोली, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करेंगे, शेक नहीं करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे, एकदम बैलेंस में बना के रखेंगे। ग्रिप बिल्कुल टाइट रखेंगे। ये होल्ड, स्लोली डाउन। रिलीज करते समय भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता है बाइसेप्स पे। ये गुड। इसकी आप 14 रैप पहला सेट, दूसरा सेट 12, तीसरा सेट 10, चौथा सेट 8। आप चाहे तो वेट इंक्रीज करते हुए या सेम वेट पे आप लगा सकते हैं। प्रेशर इसका यहां से आकर के स्टार्ट होगा और यहां जाकर के एंड होगा। रिवर्स जब भी ला रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे तो आना ही है, तो ये छोड़ नहीं देना है। ये ऑटो पायलट पे बॉडी को डाल करके वर्कआउट नहीं करना है, बिल्कुल फोकस बना के रखना। आप अपने कंट्रोल से नीचे लाएंगे, ना कि ये ऊपर में प्रेशर लाया नीचे। दिस इज रॉन्ग, नेवर डू दिस। इसका नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे डंबल कर्ल। डंबल कर्ल करने के लिए आप डंबल को अपने अकॉर्डिंग वेट्स पे लेंगे, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे हाथ को, बॉडी को, और ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ब्रीद आउट कंट्रोल में, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, बाइसेप्स करते हुए ये ऐसे नहीं रखना है, इस तरह से बिल्कुल ये लिटिल फिंगर को ऊपर की तरफ ऐसे लिफ्ट करना है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखता है और आपको ध्यान देना है इन सब चीजों को। और माइंड टू मसल कनेक्शन बना के रखना है, फोकस करना है जिस चीज के लिए कर रहे हैं वर्कआउट, और जो कर रहे हैं उस चीज के लिए करना है। आप
बहुत जल्दी आप अपने बाइसेप्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा। और इसके भी आप 3 सेट लगाइएगा, 14, 12, 10 वेट इंक्रीज करते हुए, या फिर आप सेम वेट इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं तो सेम वेट से करेंगे और बहुत ज़्यादा बॉडी को मूव नहीं करेंगे, स्ट्रेट एंड आप सिंगल भी कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है, दोनों में कोई वो नहीं होना। नेक्स्ट वर्कआउट बाइसेप्स के लिए करेंगे प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल अगर आपके पास जिम में मशीन है तो मशीन से करेंगे, वेट लोडेड मशीन है तो। अगर आप प्रीचर कर्ल सिर्फ बेंच है तो आप उसमें स्ट्रेट रड से भी कर सकते हैं। इसका जो सीट का हाइट जो रहेगा ये आपका चेस्ट से नीचे रहेगा, ये चेस्ट से नीचे रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आना है और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। चेस्ट, लोअर चेस्ट को टच करेगा ये सीट, और बॉडी को थोड़ा सा पीछे करके हिप को, और यहाँ हाथ रखेंगे, ये बिल्कुल नीचे भी नहीं रखना है। ये आपका हाथ का ये पार्ट यहाँ पे रखेंगे, दूसरा ये चीज़, और ये ग्रिप बिल्कुल टाइट रखना है, हमेशा ग्रिप टाइट रखेंगे। और सामने देखते हुए स्लोली अप एंड थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करेंगे। गुड, इस तरह से करेंगे। ब्रीद आउट, फोकस बना करके स्लोली कंट्रोल में रखेंगे। रेंज ऑफ मोशन हाई नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल स्लो ही करेंगे, बेटर करेंगे। और इसके आप 3 सेट लगा सकते हैं, 14, 12, 10 कंट्रोल के साथ, और फुल फोकस बना करके माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए। बाइसेप्स का नेक्स्ट वर्कआउट जो करेंगे, केबल रोप हैमर। केबल रोप हैमर करने के लिए इसमें आप डिस्टेंस वही 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़ा होंगे, एग्जैक्टली आपको करते हुए हैबिट हो जाएगा। जैसे मैं खड़ा हूँ सेम 1 हैंड डिस्टेंस पे, यहाँ पे खड़ा होकर के रोप को लेकर बहुत ज़्यादा आगे ना बहुत ज़्यादा पीछे, ना बॉडी को लीन ना बॉडी को आगे की तरफ रखना है, स्ट्रेट अप एंड ये कंट्रोल में। आपको अपने वर्कआउट पे ध्यान देना है, आपको रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देना है, आपके मसल टू माइंड कनेक्शन बना के रखना है। आप किस मसल्स को फोकस कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, एनी टाइम उस चीज़ पे फोकस रखेंगे। अपना माइंड टू मसल कनेक्शन बना करके अपने गोल को याद करके वर्कआउट को करिए। और इसके साथ सुपर सेट जो करेंगे, चेस्ट को बाहर रखेंगे बेंच से और इस तरह से लीन होकर के इंक्लाइन बेंच पे सपोर्ट लेकर स्पाइडल कर्ल करेंगे। ब्रीद आउट ऊपर, स्लो, रेंज ऑफ मोशन स्लो, ये नहीं करना है, लाना भी है अपने प्रेशर से ऊपर और नीचे रिलीज भी करना है अपने प्रेशर से ऊपर। बाइसेप्स हो या कोई भी वर्कआउट हो, दोनों तरफ से ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ये नहीं कि प्रेशर बस ऊपर लाने में लगा रहे हैं, नीचे तो ऑटोमेटिक जाना ही है, तो ये छोड़ दे, इसको ऑटो पायलट पे नहीं डालना है, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग करना है। रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल स्लो रहेगा एंड ये लिटिल फिंगर हमेशा इस तरह से रखेंगे, ये डाउन नहीं करना है, ये इस तरह से। इसकी आप हैमर के साथ केबल हैमर रोप से लगाते हुए स्पाइडल कर्ल 3 सेट लगाएंगे कंबाइन में। और बाइसेप्स को बहुत अच्छे से फोकस करके ट्रेन करना है, और बहुत ज़्यादा बाइसेप्स का ट्रेनिंग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बाइसेप्स बहुत छोटा मसल्स होता है। ट्राइसेप्स को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा करिए, आर्म्स अपने आप बोल्ड एंड बड़ा दिखेगा। वर्कआउट करते हुए मसल्स ग्रोथ करने के लिए यूं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट आप वर्कआउट करते हुए में एक बहुत ख़ास चीज़ का जो ध्यान रखेंगे वो है आप बहुत हैवी ट्रेनिंग आपको करना होगा, हैवी वेट ट्रेनिंग करना होगा। और वो हैवी वेट ट्रेनिंग मेरे अकॉर्डिंग नहीं या किसी और के अकॉर्डिंग नहीं, आपके लिए जो वेट हैवी है उसको प्रॉपर पोस्चर्स में करिए। लाइट वेट करते रहने से आपका मसल्स ग्रोथ नहीं होगा, आपका बॉडी इम्प्रूव नहीं होगा। जब तक उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अच्छा प्रेशर नहीं पड़ेगा, अच्छा लोड नहीं पड़ेगा, देन वो इम्प्रूव नहीं करेगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली, अच्छे से बॉडी वेट को बिल्कुल फिक्स करके और पोस्चर्स को ध्यान रखते हुए आप वेट को इंक्रीज करते हुए हैवी वेट ही ट्रेनिंग करिएगा।